राम राम। देखो यार, हर आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, हर आदमी को नौकरी चाहिए और हर आदमी वही किताबें फॉलो कर रहा है, हर आदमी वही सिलेबस पढ़ रहा है, सब वही काम कर रहे हैं। तो तुम काहे वही काम कर रहे हो प्रभु? जब तुमने सरकारी स्कूल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो तुम वो क्यों कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है क्या, हम वो तुम्हें समझाते हैं। देखो, सरकारी नौकरी की तैयारी में फॉर्म पढ़ते हैं 10 20 50 लाख, उसमें नौकरी मिलती है 1000 2000 3000 5000, ठीक है। अब इसमें तैयारी लगभग आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो रेशियो अगर लेके चलें तो 25% वो लोग होंगे जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। 25%, पहले था कि 2 4% होते थे, लेकिन आज 25% जो है वो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तो 25% में भी अगर तुम्हें सीट निकालनी है, उसमें भी तुम्हें कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 25% सब धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उनसे आगे निकलने के लिए या फिर 25% में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो अलग बाकी से करना पड़ेगा यार। तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ेंगी, तुम्हें कुछ ना कुछ घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे ना, जो बाकी कर रहे हैं। क्योंकि जो बाकी चीज़ें कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, जितना टाइम बाकी लोग अपनी पढ़ाई में दे रहे हैं, अगर उतना ही टाइम तुम भी दे रहे हो तो रिजल्ट तुम दोनों का सेम ही आना है, क्योंकि सेम पेज पे तुम लोग हिट कर रहे हो चीज़ें। तो इस चीज़ को तुम्हें दिमाग में डालना पड़ेगा कि जो बाकी सब कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं करना है। पहले देखो लोग कर क्या रहे हैं, हम तुम्हें बताते हैं लोग क्या कर रहे हैं। लोग ये कर रहे हैं कि पढ़ाई को उन्होंने एक तरीके से बिजनेस की तरीके देखा है कि सॉरी, एक नौकरी की तरीके देखा है कि दिन के 4 5 घंटे देंगे, इसमें जितना हो जाएगा ठीक है, नहीं तो राम भरोसे। तुम ये मत करो, क्योंकि तुमने हमें फॉलो किया है। तो तुम एक काम करो, तुम सिर्फ अपने इस समय के लिए सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान दो। जो भी तुम्हारे पास सिलेबस है सिर्फ उसको निपटाने पे ध्यान दो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की उठपटांग की चीज़ों को समझने की, तुम्हें सिर्फ ज़रूरत है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। अब उस सिलेबस को कंप्लीट करने में तुम्हें 12 घंटे लग रहे हैं, 14 घंटे लग रहे हैं, खींच दो। क्योंकि तुम्हें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जितनी जल्दी खत्म करोगे उतनी जल्दी रिवीजन पे आओगे। तो दूसरी चीज़, कोशिश ये करो कि सब जब पूरी पोथी किताबें खत्म कर रहे हैं तो तुम वो चीज़ें फॉलो मत करो। तुम सिर्फ उतना पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, या फिर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा हो, या फिर एग्जाम में तुमने पैटर्न में देखा होगा वो चीज़ें। और ये चीज़ें तुम कब जानोगे? जब तुम 30 दिन 45 दिन उस सिलेबस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ोगे। तो ये चीज़ें कुछ कुछ जो चीज़ें अगर तुम दूसरों से अलग करते हो तो यकीन मानो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसका वाकई में एग्जाम में तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद की थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर तुम किसी दूसरे के दिमाग से चल रहे हो इन सब चीज़ों में भी, तो यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन भी उन्हीं लोगों की तरीके होगा, 5 साल में 10 साल में का हो ही ना, ठीक है। तो जब भी तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो आज के टाइम पे लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा। किताबें सबको सेम मिलेंगी, उन किताबों से कंटेंट आपको अलग उठाना पड़ेगा, और वो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है कि तुम कैसे कर पाते हो। लेकिन कुछ अलग करना पड़ेगा। सामने वाला अगर 8 घंटे पढ़ रहा है तो तुम 14 घंटे कर दो कि देखें साला इससे आगे कैसे नहीं निकलते हैं। अपनी कैपेसिटी को जितना हो सके मैक्सिमाइज करते चले जाओ। साइड के जितने काम है वो सब बंद कर दो। अभी के लिए मेन फोकस रखो सिर्फ पढ़ाई पे, ठीक है। राम राम, जय हिंद।